Hello student, this is Rajesh sir and today we will discuss about parts of a speech and it is from Oxford Junior English Grammar. So now let's see. ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है जो आर.के. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे है, फर्स्ट चैप्टर वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें देखिए कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एज पर देयर वर्क, मतलब उसके काम के अनुसार इंग्लिश के सभी शब्दों को यानी सभी वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यही लिखा है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस एंड ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे जो है वर्ड्स को जो है किस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ फर्स्ट है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशंस, 7 कंजक्शन एंड 8 नंबर में है इंटरजेक्शन। ठीक है, और इसका हिंदी नेमिंग भी किया गया है, आप समझने के लिए इसको भी याद कर सकते हो। तो ये 8 कैटेगरी है। और इससे पहले हम जो है कुछ जरूरी की बातें बता दें कि जैसे यहाँ देखिए ये सेंटेंस बना हुआ है कि आई लव माई कंट्री। तो इसमें देखिए ये जो लव वर्ड है ये वर्ब है, यहाँ पे सी इज माई लव। तो ये लव जो है यहाँ पे क्या है, नाउन के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे लव किस रूप में यूज हुआ है, वर्ब के फॉर्म में। और ये यहाँ जो लव देख रहे हो ये नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, द बॉय रन फास्ट, यहाँ जो फास्ट वर्ड देख रहे हैं ये किस रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब के फॉर्म में। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पे इन जो वर्ड यूज हुआ है वो प्रीपोजिशन के फॉर्म में। प्लीज कम इन, ये इन यहाँ पे यूज हुआ है एडवर्ब के फॉर्म में। तो ये सब चीज जो है आपको बारीकी से समझना होगा। और इंग्लिश में जो है सबसे बेसिक चीज है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये नहीं समझ में आएगा आपको तो जितने सारे यहाँ पे जो आप देख रहे हो चैप्टर्स, जैसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब पढ़ने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट जो हम लोग देखे थे यहाँ पे नाउन था। अब इस नाउन में देखते हैं कि नाउन किसे कहेंगे। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होता है यानी जो कुछ भी आप देखते हो वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारे आस पड़ोस या चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब का कुछ ना कुछ नाम है, और ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो यहाँ देख सकते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, जो कुछ भी हम कहते हैं तो किसी चीज का भी जो है कुछ ना कुछ तो नाम तो होगा ही। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो सिंपल आप याद रखना कि जितने भी नेमिंग वर्ड होता है वो सब क्या कहलाता है, नाउन। नाउन के फिर जो है इसके फिर 5 भेद है, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड वन कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन मटेरियल नाउन, फिफ्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये फर्स्ट में देखिए प्रॉपर नाउन क्या है। तो जितने भी स्थान, व्यक्ति, जानवर या वस्तु के जो है जो खास नाम होते हैं उस नाम को या उस स्पेशल नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहोगे राम, तो राम ये किसी लड़के का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है। तो यहाँ राम या सीता नाम लिए तो ये किसी का खास नाम हो गया। लेकिन हम सीधा कहेंगे लड़का, तो लड़का कहने से होता है कि उस लड़का के जाति का बोध हो जाता है, यानी कि जितने भी लड़के होंगे उन सभी की बात हो रही है। लेकिन लड़के का अगर जो है स्पेशल जो है हम नाम लेकर के बोलते हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब यहाँ देखिए राम, श्याम, गीता, जॉन, जोसेफ, मैरी, लिली, रहीम, करीम, ये सब क्या है, एक व्यक्ति का जो है नाम है। व्यक्ति के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर स्थान के कुछ खास नाम देखिए, पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका। जानवर के कुछ खास नाम,
लकी, पुसी, टॉम, मोती, चेतक, महाराणा प्रताप हाउस। फिर यहाँ पे कुछ ग्रंथ का या खास नाम देखिए, जैसे कि द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, दी बाइबल, दी ब्लू अम्ब्रेला, ये सब जो है ग्रंथ का जो है कुछ खास नाम है। ठीक है। भाषाओं के खास नाम जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब जो है लैंग्वेज यानी भाषा के नाम है। उसके बाद है पत्र पत्रिकाओं, जैसे जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके, जैसे कि द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, इस तरह से आप जो है देख सकते हो। पर्व त्योहारों के खास नाम होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सब जो है खास नाम हो गया। दिन के संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, रमजान, जितने भी पर्व त्योहार दिन और महीने का नाम होता है वो सब खास होता है और ये सब कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए या लास्ट में आए। प्रॉपर नाउन हमेशा जो है आपको प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे। ठीक है। फिर स्मारक एवं भवनों के खास नाम जैसे कि दी रेड फोर्ट, दी ताजमहल, दी जंतर मंतर, दी गोलघर। फिर नदी और झील महासागर के जो खास नाम है वो है दी गंगे, दी यमुना, चिल्का, दी इंडियन ओशियन। फिर पहाड़ों के नाम देखिए, पहाड़ का हो गया, उसकी चोटियां हैं, पठार के खास नाम प्लेटो जिसको कहते हो उसके जो खास नाम है जैसे माउंट एवरेस्ट, दी हिमालय, दी कैलाश, दी प्लेटो ऑफ तिब्बत। फिर आकाशीय पिंड का नाम यानी जो आप जिसको इंग्लिश में कहते हो सेलेस्टियल बॉडी, जैसे सैटेलाइट हो गया, ये उसके बाद स्टार हो गया, प्लैनेट्स है, ये सब क्या आ जाता है, उस सब खगोलीय पिंड में आता है। तो उस सब का जैसे कि द मून, द ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन का जो दिशाओं का नाम है वो भी जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। दी अर्थ, दी सन, मून, ईस्ट, वेस्ट, ये सब। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन की बात करेंगे। कॉमन नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर के पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन का अर्थ क्या है कि शेयर बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, यानी कि एक का नाम जैसे ही लेते हो, जैसे आप कहोगे कि जो है शहर, तो दुनिया में जितने सारे शहर होंगे उन सभी की चर्चा होगी। और आप कहोगे जो है लड़की, तो लड़की कहने से जो है पूरे लड़की जाति का बोध हो जाएगा, लड़का कहने से पूरे लड़के जाति का बोध होता है। तो अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे जो कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। जैसे कि व्यक्ति के नाम की बात करेंगे, यानी इसमें जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वीमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीफ, पुलिस, ये सब कॉमन नाउन है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप वाला नाम, जैसे संबंधियों का सामान्य नाम, मदर, फादर, ब्रदर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस। फिर आते हैं पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े यानी कीट आदि के सामान्य नाम हो गया, जैसे काउ, कैट, रैट, एंट, क्रो, स्नेक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थान के कुछ सामान्य नाम देखिए, कुछ कॉमन नाम, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री। फूल, फल, फूल, सब्जी आदि के नाम, मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, टोमेटो, पोटैटो, एटसेट्रा। शारीरिक अंगों के नाम यानी आपके बॉडी पार्ट्स का नाम क्या है, हेड, फुट, आई, ईयर, हैंड, लेग, टूथ, टेल, नेल, ये सब। चीजों या वस्तुओं के नाम में जैसे पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन। इससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कौन कौन से नाम को आप कॉमन नाउन कहोगे और किसको कहोगे आप प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, सीता, गीता और माला से किसी खास लड़की का बोध होता है, लेकिन उसी से सीधा हम गर्ल कहने से क्या होगा, खास न कह करके सभी लड़कियों की बात होगा वहाँ। ठीक है। और वो लड़की क्या हो गया, यानी गर्ल क्या हो गया, एक कॉमन नाउन। ठीक है। अब बढ़िए यहाँ पे, लीला इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन लीला क्या है, गर्ल है,
सीधा गर्ल कहोगे तो कॉमन नाउन। मनोज क्या है, प्रोपर नाउन, ये लड़के का नाम है। और अगर जो है यहाँ बॉय कहोगे तो बॉय कॉमन नाउन। पटना कहोगे तो प्रोपर नाउन, और पटना एक शहर है, लेकिन सीधा हम सिटी कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। बिहार क्या है, एक स्टेट है, और इस बिहार एक राज्य है, और इसको स्टेट कहने से पूरे दुनिया जो है अपने भारतवर्ष का जितने भी स्टेट्स है सभी स्टेट की बात होगी। फिर मोती कहने से सिर्फ और सिर्फ जो है एक स्पेशल खास नाम जो है होता है एक कुत्ते का, फिर उसी कुत्ते को सिर्फ डॉग कह दो तो वो कॉमन नाउन हो गया। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, बट भारत क्या है, एक देश है, एक कंट्री है, तो कंट्री कहने से पूरे दुनिया भर में जितने सारे कंट्री उसकी बात होगी, इसलिए वो कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर यमुना एक नदी है, उसको रिवर कहने से कॉमन नाउन, और यमुना कहोगे उसी को तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, खास हो गया वो। फिर आइए थर्ड नंबर पे कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन में क्या है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का के समूह का बोध होता है ना, एक ही तरह के जो है व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि जैसे कि आप कहते हो अंगूर, अंगूर कहने से जितने भी अंगूर के गुच्छे में जितने अंगूर होंगे उस सब की चर्चा होगी। अगर आप आर्मी कहते हो तो आर्मी कहने से क्या हो जाता है कि जितने भी आर्मी जहाँ जितने भी लोग हैं उसमें आर्मी में उन सभी की चर्चा होगी। क्लास कहने से सभी क्लास की बात होगी, लेकिन आप कहते हो क्लास 5 तो वो फिर जो है वो एक खास हो गया, लेकिन सीधा क्लास कहोगे तो कॉमन हो गया, मतलब कलेक्टिव नाउन में आ गया। ठीक है, कलेक्शन सारे क्लास की बात होगी। क्राउड कहने से, क्राउड भीड़, भीड़ में तो सभी लोग होते हैं, तो भीड़ कहने से ही जो है सभी का जो है सभी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर टीम कहने से टीम में जितने भी जो है प्लेयर है उन सभी की चर्चा होगी। फैमिली कहने से फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी बात होगी। कमिटी कहने से कमिटी में जितने लोग होंगे उसमें उस सभी की बात होगी। फिर हर्ड कहने से जैसे किसी भी जानवरों का झुंड है तो वो कहने से सभी झुंड में जितने भी जो है जानवर होंगे उसकी बात होगी। गैंग कहने से गैंग में जितने भी जो है चोर गुंडे बदमाश होंगे उनकी चर्चा होगी। पार्लियामेंट कहने से पार्लियामेंट के जितने सारे सदस्य हैं, जितने सारे मेंबर्स हैं उनकी चर्चा होगी। ठीक है, अब आर्मी कहने से सैनिकों का के समूह का बोध होता है, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होगा। क्राउड कहने से सभी व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। तो आप समझ गए कलेक्टिव नाउन में क्या है कि सभी के समूह का जब बात करेंगे, कलेक्शन की बात होगी, तो उसके लिए हम कौन सा नाउन यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नाउन पे, वो है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसमें हम किसी भी पदार्थों को जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अ मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटेरियल और सब्सटेंस। जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, तौला जा सकता है, किंतु उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, वैसे जो है नाउन को क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। ठीक है, तो मेटेरियल नाउन समझ गए कि किसी भी मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटेरियल और सब्सटेंस एंड it can be measured but cannot be counted। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। वाटर को आप काउंट तो नहीं कर सकते हो, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, तौल सकते हो इसको। ठीक है, आप इसके बाद मिल्क की बात करते हैं। मिल्क को जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको स्केल कर यानी तौल सकते हैं। ठीक है, इसको जब वॉल्यूम्स में मेजरमेंट किया जाता है, मापा जा सकता है। फिर ऑयल है, इसको भी जो है आप जो है माप या तौल सकते हो, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। घी है, हनी है, बटर है, इस सबको काउंट नहीं किया जा सकता। कॉफ़ी, टी, इंक, पेट्रोल, मीट, ये सब जो है क्या है, मेटेरियल नाउन में आता है। वीट हो गया, फ्लावर है, ब्रेड है, पैडी हो गया,
ब्रेड आपका हो गया ना कि ब्रेड को हम काउंट कर लेंगे 1 2, ब्रेड को जो है ना इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ब्रेड को आप काउंट नहीं कर सकते हो। हाँ, इसको फिर लिखना होगा कि अगर 5 रोटी लिखना है तो 5 पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हो या 1 पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 5 ब्रेड या 6 ब्रेड। ब्रेड को इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में आप लिख सकते हो 2 रोटी 4 रोटी। पैडी हो गया, इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ तौल सकते हो, गिन नहीं सकते। राइस को भी नहीं गिन सकते। ग्राम है, पल्स, सॉल्ट, शुगर, चौक, फॉडर जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा होता है, डायमंड है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, आयरन, इन सब को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। पेपर सबको भी जो है इस मटेरियल नाउन में रखा गया है। एक्चुअली इस इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पेपर भी जो है क्या है, मटेरियल नाउन है। फिर हम आते हैं वुड, मटेरियल नाउन है परंतु इससे क्या बनाया जाता है, चेयर, टेबल, बेंच, हाउस। तो वुड को नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन वुड मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी को जो है काउंट नहीं कर सकते, लेकिन लकड़ी से बनने वाले जो चीजें हैं जैसे चेयर, टेबल, बेंच, हाउस है, इन सब को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, लेकिन आप 1 रोटी लिखने के लिए क्या ए ब्रेड ना लिख करके क्या लिखोगे, अ पीस ऑफ ब्रेड, 2 पीस ऑफ ब्रेड, 4 पीस ऑफ ब्रेड, इस तरह से। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आते हैं हम लोग। जिस नाउन से हम क्वालिटी की बात करते हैं, जिससे क्वालिटी की पहचान होती है, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील या अनुभव किया जा सकता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट कैन ओनली थिंक और फील बट कैनॉट सी और टच। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसमें जो किसी क्वालिटी का जिससे नाम हम देते हैं, किसी स्टेट है, कोई मतलब कोई अवस्था है, कोई फीलिंग्स है, आइडिया है या कोई विचार है, उस सब के नामों को ही हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें क्या है कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, लेकिन जहाँ हम इसे टच या देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं। जैसे कि हार्डनेस, कठोरता हो गया, इसको क्या आप कर सकते हो, फील कर सकते हो। सॉफ्टनेस है, फील कर सकते हो इसको, है ना, छूने से पता चलता है कि वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। ग्रेटनेस, महानता, तो महानता को तो आप ना काउंट कर सकते हो ना देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या इसको कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गुडनेस है, महसूस कर सकते हो इसको। काइंडनेस, फुलिशनेस, ये सब सारे एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। वाइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, वीकनेस, स्वीटनेस, सिकनेस, रिचनेस, विजडम, फ्रीडम, स्लेवरी, ब्रेवरी, बॉयहुड, चाइल्डहुड, इन सब को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इससे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ हो गया, वेल्थ है, फ्रेंडशिप है, एनमिटी हो गया, ऑनेस्टी, ब्यूटी, पॉवर्टी, लव, हैटर्ड, लाइफ, डेथ, लाफ्टर, जॉय, सॉरो, नॉलेज, स्लीप, फेयर, यूथ, हीट, ट्रूथ, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ग्रामर, ये जितने सारे अभी सब्जेक्ट की बात किए हैं, ये सब क्या है, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि इनसर्कल ऑल द नाउन इन दिस सेंटेंसेस। तो देखिए हम लोग इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, पहला यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 1 में कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें जितने सारे नाउन है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे इसमें क्या है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, फिर क्या होगा, इसमें कैपिटल भी है, फिर इंडिया भी है। फिर सेकेंड नंबर में देखिए नेहरू जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो इसमें नेहरू जी हो जाएगा, नेहरू
जी। और कौन कौन सा नाउन है इसमें? लीडर हो गया, इंडिया हो गया, आपको पता होना चाहिए इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। लीडर क्या हो गया? कॉमन नाउन, नेहरू जी प्रॉपर नाउन। थर्ड में देखिए द काउ हैज़ 2 आइज एंड टेल। अब देखो यहाँ पे काउ, काउ हो गया, उसके बाद इसमें आइज, टेल, फाइंड आउट करो इसमें क्या है, टेल हो गया। 4 नंबर में देखो देयर इज ए स्नेक इन द वेल, तो स्नेक हो गया यहाँ पे। फिर क्या है? वेल है, वेल मतलब कुआं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 5th में क्या क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे बॉयज हो गया, 5th में देखिए बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, फिर बुक्स हो गया, है ना। इसके बाद क्लास भी हो गया जी, जो कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्लास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अ टीम ऑफ प्लेयर, 6 नंबर में देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर, तो यहाँ पे टीम हो गया, प्लेयर। उसके बाद मुंबई, मुंबई एक सिटी का नाम है। 7 नंबर देयर इज अ गैंग ऑफ थीव्स, गैंग, थीव्स, थीव्स मतलब हो गया चोर, थीव्स इन दी हाउस, हाउस हो गया। 8 में आप देखो दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो रिंग गोल्ड। 9 नंबर देखिए दी कॉफी, तो कॉफी हो गया यहाँ पे। फिर टी हो गया, हॉट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है, आगे आपको बताएंगे। इसके बाद संडे, अभी डे का नाम, डे नेम हो गया, मंथ्स नेम हो गया, ये सब आता है। संडे, फिर डे, फिर वीक, वीक। फिर 11 नंबर में देखिए देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप होगा यहाँ पे। फ्रेंडशिप कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप राम एंड श्याम, एंड नहीं लगाओ, नहीं तो वो तो प्रीपोजिशन में आ जाएगा। राम और श्याम हो गया। माई फादर सेज, तो फादर हो गया यहाँ पे, फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ भी हो गया और वेल्थ भी हो गया, हेल्थ, वेल्थ। 13 में देखिए माई टीचर, तो टीचर यहाँ पे टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स भी होगा और केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। 14 में देखिए 14 में क्या लिखा है कि आई लिव एट नया टोला इन पटना, तो इसमें नया टोला हो गया जगह का नाम, ये भी प्रॉपर नाउन है, नया टोला। जैसे आपका कोई गांव का नाम होगा वो भी क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, नया टोला। फिर पटना, बिहार, देयर आई लिव एट नया टोला इन पटना बिहार, तो नया टोला पटना और बिहार हो गया। फिर 15 में देखिए यहाँ पे देयर इज नो वाटर इन द रिवर, तो यहाँ पे होगा वाटर, फिर रिवर। तो ये एक्सरसाइज 1 हो गया कंप्लीट। आप फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए इस वीडियो के में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें जा करके उस लिंक पे क्लिक करोगे और वहां से फिर सारे एक्सरसाइज का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, बारी बारी से आप उस सभी को वॉच कर सकते हो।
और जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज इसमें फिर पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे इसका, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। सारे जो है चैप्टर्स का 1 बाय 1 करके आपको जो है हम बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।